Everyone, now we will start exercise 7.2 cubes and cube root. Question number 1, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इनका क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो हमें जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में हमें इसमें दिया हुआ 64। तो 64 को पहले हम क्या करेंगे कि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके हम ट्रिपलेट बनाएंगे, जो हम इससे पहले की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ट्रिपलेट कितने का होता है? 3 का ट्रिपलेट होता है। तो अब हमने एक ट्रिपलेट ये बनाया, इसका एक 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे और फिर ये सेकंड ट्रिपलेट ये बन गया 2 का, तो वो एक और 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 4। तो आप देख रहे हैं कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें 512। इसी तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे, मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका हम ट्रिपलेट बना देंगे। अब ट्रिपलेट हम किस तरीके से बनाएंगे? एक ट्रिपलेट हमने ये बना दिया इसका और दूसरा ट्रिपलेट ये बन गया इसका, ओके, और एक इसके नीचे ये बन गया, एक ये वाला बन गया, ओके। तो 3 ट्रिपलेट बन गए इसके। 3 ट्रिपलेट बनने का मतलब हो गया कि एक 2, फिर दूसरा हो गया और एक ये थर्ड, तो यानी कि 3 2 हो गए। तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया हमारा आंसर 8। यानी 512 का क्यूब रूट कितना आता है? 8 आता है, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 10,648। तो अब आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो है ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ट्रिपलेट बन गया 2, 2 के साथ 2 कॉमन आ गया, 11 के साथ 11 कॉमन आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 22। तो 10,648 का क्यूब रूट 22 होता है। अब हम आ गए इसके नेक्स्ट पार्ट पर 27,000। 27,000 में पहले हम क्या करेंगे इसको, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे और फिर इसके ट्रिपलेट बनाएंगे। तब आप देख रहे हैं कि एक ट्रिपलेट तो इसका ये बन गया 2 का, तो 2 ले लिया कॉमन। एक इसका 3 का ट्रिपलेट बन गया तो 3 आ गया कॉमन, और एक बन जाएगा इसका 5 का, तो ये 5 आ गया कॉमन। सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 30। तो यानी कि 27,000 का क्यूब रूट कितना होता है? 30 होता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में हमें दिया है 15,625। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके हम ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक ये बन गया, दोनों में से ये कॉमन आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आया? 25। तो 15,625 का जो क्यूब रूट आता है वो 25 आता है, ओके। अब हम इसके 6 पार्ट को करेंगे। इसमें हमें दिया है 13,824। तो इसे इसी तरीके से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके ट्रिपलेट बना देंगे। एक ट्रिपलेट हमने ये बना दिया इसका, और फिर इसके बाद एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया, ठीक है। फिर एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया। तो हमारे बन गए 2 के कितने ट्रिपलेट बन गए? 3। तो हमने यानी कि ये ले लिए 3 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और एक 3 का ट्रिपलेट बना तो 3 को ले लिया, और सबको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 24। तो यानी कि 13,824 का क्यूब रूट क्या आ गया? वो हमारा आ गया 24। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 7th में देखेंगे आप, इसमें दिया हुआ है हमें 1,10,592। पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे और फिर इसके ट्रिपलेट बना देंगे। ट्रिपलेट बनाए हमने। एक ट्रिपलेट इसका ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया इसका, इसी के साथ फिर इसका एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया और फिर हमारा एक ट्रिपलेट ये बन गया। अब इन सब ट्रिपलेट को नीचे भी ले जाएंगे तो एक ये 3 का ट्रिपलेट बन गया। अब हम जितने भी हमारे ट्रिपलेट हैं इनको सबके कॉमन लेके और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आ गया 2 ले लिया, एक 2 2, और फिर ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, और एक 3 का ट्रिपलेट बना तो हमने 3 ले लिया, ओके। तो अब सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा
48। तो यानी कि 1,10,592 का क्यूब रूट 48 आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 46,656। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद इसका हम ट्रिपलेट बना देंगे उसी तरीके से। एक ट्रिपलेट ये बन गया हमारा, दूसरा ये बन गया हमारा ट्रिपलेट इसमें, और फिर ये 3 के ट्रिपलेट जो है उसे देख लेंगे हम। 3 का एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक हमारा ये बन गया ट्रिपलेट। तो यानी कि 2 ट्रिपलेट 2 के बने तो 2 2 हो गए, 3 के 2 बने तो 2 3 हो गए। सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 36, यानी 46,656 का क्यूब रूट 36 होगा। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अब आप देखिए, इसके में हमें दिया है 1,75,616। तो इसे भी इसी तरीके से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे और फिर इसके ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ट्रिपलेट हमने इसका ये बना दिया, दूसरा इसका ट्रिपलेट ये बन गया, और अब हम देखेंगे इसका, अब इसका ये 2 का एक ट्रिपलेट ये बन गया और फिर ये 7 का ट्रिपलेट बन गया। अब हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि आंसर आया हमारा 56। तो यानी 1,75,616 का क्यूब रूट 56 होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।